पहले बनारस था और बनारस में रंग दिख गया। पिताजी हैं, जायसवाल परिवार के पिताजी हैं, उधर माता जी बैठी हुई हैं। दोनों लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। पुत्र कह रहे हैं रोजगार के नाम पे सपा को वोट देंगे और इनकी बहन है ये भी कह रही है सपा को वोट देंगे। पिताजी भी बीजेपी से, माताजी बीजेपी से, लेकिन हम सपा से, क्योंकि हमने बनारस से बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, बीएड किया है, टेट क्वालिफाइड है, फिर भी भूजा खा रहे हैं। रोजगार है ही नहीं, करे तो करे क्या। नहीं, नौकरी सरकार ने दिया है। अब जो योग्य हैं, जो लायक है, उनको तो नौकरी मिला ही मिला है। बताओ पिताजी के पुत्र योग्य की बात ही नहीं है। वैकेंसी निकलती है, 4 साल बाद रिक्रूटमेंट होता है, पूरे शहर में, पूरे देश में दंगा करने के बाद, उसके बाद भी फिर कोर्ट में चले जाते हैं, टीचर्स जेल में जाते हैं, उसके बाद भी फिर वही स्थिति। अब चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे, हम फिर भूजा खाएंगे। पापा तो कह रहे हैं कि बीजेपी को दो, हम मेरा बिजनेस संभालो, हमें नहीं करना, हम इतनी पढ़ाई की हैं, पीजी की हैं, टेट की हैं, हम फिर बिजनेस ही संभालें। फिर वो पिताजी पढ़े, बनारस में ही पढ़े। बताइए पिताजी से क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहेंगे आप भी सपा को दीजिए। को समझाते हैं, नया खून है, समझता ही नहीं है। हम कहते हैं योगी जी को दो, योगी जी को तो मानता ही नहीं है। घर में हम पापा हैं, हम बेटा हैं, सब ठीक है, लेकिन लोकतंत्र है, हमें भी अपना अधिकार है, हम जिसको चाहे उसको देंगे। अरे नौकरी मिले तब तो, जाए कहाँ, सड़क पे तो खड़े हैं, धरना दे रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रही है नौकरी। हम लोग को भैया नौकरी चाहिए, इतना पिताजी ही पढ़ाए हैं, पिताजी का ही पैसा लगा पढ़ाई में। हमने बनारस 3 साल ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, टेट कर लिया, लेकिन उसका कुछ तो वर्थ चाहिए हमको। इतना डिग्री लिए, इतना टाइम स्पेंड किए बनारस में, लेकिन कुछ उसका वैल्यू चाहिए, नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं कर सकते, हम लोग मजबूर हैं सपा को देने के लिए। किसकी सरकार बन रही है भाई साहब? दीदी बताइए। बीजेपी, योगी बाबा। क्या कारण है? बिजली, गैस, सड़क सबसे बढ़िया। हम ये बिजली और गैस तो एकदम फोन करते हैं तुरंत गैस हाजिर। हम औरतों के लिए बिजली परमानेंट 24 घंटा, बस हम औरतों के लिए इससे बढ़ के क्या चाहिए हमें। आपके एक बेटा है, बेटे भाई हैं, मेरे बेटे हैं। उनको नौकरी नहीं मिली। आपको बताओ भाई नौकरी का क्या? नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए हम भी सपा के साथ जाएंगे, सपा के साथ जाएंगे। माता जी आपकी कह रही हो बीजेपी को जा रही है, गैस मिल रहा है, लेकिन हम सपा से हैं। पिताजी भी बीजेपी से, माताजी बीजेपी से, लेकिन हम सपा से, क्योंकि हमने बनारस से बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, बीएड किया है, टेट क्वालिफाइड है, फिर भी भूजा खा रहे हैं। रोजगार है ही नहीं, करे तो करे क्या। ये बनारस का समीकरण है गुरु। माता जी ये है, कह रही है चूल्हा मिल गया है इसलिए बीजेपी है। आपको बीजेपी भी? बिल्कुल बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी। आपका अपना लड़का कह रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आप क्यों देंगे? उसको नौकरी नहीं चाहिए क्या? नहीं, उसको नौकरी क्या करेगा लेके, बिजनेस संभाले अपना। अरे बाप रे बाप, क्या नौकरी क्या करेगा करके, बिजनेस संभाले अपना। एक ही बेटा है आपका, वहाँ कई सारे बेटे हैं, आप क्यों कह रहे हैं नौकरी नहीं मिली है? नहीं, नौकरी सरकार ने दिया है। अब जो योग्य हैं, जो लायक है, उनको तो नौकरी मिला ही मिला है। बताओ पिताजी के पुत्र योग्य की बात ही नहीं है। वैकेंसी निकलती है, 4 साल बाद रिक्रूटमेंट होता है, पूरे शहर में, पूरे देश में दंगा करने के बाद, उसके बाद भी फिर कोर्ट में चले जाते हैं, टीचर्स जेल में जाते हैं, उसके बाद भी फिर वही स्थिति। अब चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे, हम फिर भूजा खाएंगे। गुरु एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है, नाम क्या है सर आपका? दिनेश जायसवाल। ये जो व्यक्ति हैं दिनेश जायसवाल, इनके एक लड़के हैं, इनका आपका क्या नाम है? प्रभाकर जायसवाल। प्रभाकर जायसवाल। पिताजी बीजेपी को वोट देंगे और इधर इनकी माता जी हैं, ये भी बीजेपी को, आप भी जैसे जी। लेकिन लड़का बेरोजगारी के नाम पे समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। बिल्कुल, एक बार तो चेंज करके देखे, क्या पता उसमें मिल जाए। एक बार अपने पिताजी से बोलिए, आपका क्या पता। पापा तो कह रहे हैं कि बीजेपी को दो, हम मेरा बिजनेस संभालो, हमें नहीं करना, हम इतनी पढ़ाई की हैं, पीजी की हैं, टेट की हैं, हम फिर बिजनेस ही संभाले। फिर वो पिताजी पढ़े, बनारस में ही पढ़े। बताइए पिताजी से क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहेंगे आप भी सपा को दीजिए। यार घर में गजब का लोकतंत्र है, अपने बेटे को क्या कहेंगे आप?
इसका माथा फिर गया है, इसका माथा फिर गया है। बनारस के हैं गुरु आप? हैं? बनारस के हैं? नहीं, हम लोग तो रहने वाले पूर्वांचल गोरखपुर देवरिया के हैं। गोरखपुर से हैं? जी 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 जी। कहाँ रहते हैं? गोरखनाथ मंदिर के बगल में? नहीं, देवरिया देवरिया रहते हैं हम लोग। देवरिया रहते हाँ। हैं। एक पिता पुत्र से बात कर ले, बड़ी खतरनाक। आज तक मेरे जीवन में ऐसा समीकरण नहीं मिला है। तो बच्चे से क्या कहेंगे बताइए? बच्चा का माथा फिर गया है, उसको 3 तारीख तक सेट कर देंगे हम। आपका अपना लड़का है ना? हाँ, सेट कर देंगे, 3 तारीख तक उसको सेट कर देंगे। ऐसा ना हो हम पापा को सपा कर दें। घर में पूरा लोकतंत्र है सर आपके। बिल्कुल लोकतंत्र है। बेटा इतना बड़ा समाजवादी हो? नहीं, हम कोई किसी सपा का वोट। अभी सपा को वोट देंगे, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। नहीं, बेटा पूरा समाजवादी। और बताइए, आप कह रहे हैं बिल्कुल भाजपा को देंगे। स्कूल में आज तक जितनी भी वैकेंसियां निकली हैं, चाहे टीचर का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे और भी सभी वैकेंसियों में भ्रष्टाचार हुआ है। और लोग चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के बल पे नौकरी पाएं, तो यह मोदी और योगी की सरकार में नहीं होगा। गुरु, इसका जवाब हम किसी और से नहीं लेंगे, आप एक लड़के से लेंगे। बताइए सर। अब ये बताइए मोदी सरकार ही बिजनेसमैनों की है, इनका है बिजनेस, इनका चल रहा है चांदी, वोट क्यों नहीं देंगे? इनका है चांदी, ये क्यों नहीं देंगे? इनका चांदी है। बेकार तो हम है ना, हमको कहेंगे तुम भी बिजनेस संभालो। अब हम क्यों बिजनेस संभाले भैया? हमको नहीं संभालना, हमको गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, नहीं मिल रही है। गुरु, ये 81 है और 81 में ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। बेटा यहाँ खड़ा है, कह रहा है इनका बिजनेस है, ही संभाले, हमको नौकरी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। पढ़े क्यों? पढ़ाई भी यही है। क्या समझाएंगे आप? एक बार और समझाइए। हम तो कहेंगे कि आप भी सपा के साथ जाइए, इससे भी आपको भी नौकरी मिल जाएगी। बाबूजी, इनके पिताजी हैं आप, अब आप क्या कहेंगे? वो मैं तो कहा हूँ, इसका माथा फिर गया है, दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। अभी समझाएंगे इसको। समझाएंगे कि कैसे समझाते हैं लोग, हम जानते हैं। कैसे तो नहीं समझाएंगे। नहीं, अब तो बड़ा बच्चा हो गया है, तो वैसे कैसे समझाएंगे उसको? वैसे तो अभी नहीं समझाते हैं। नहीं, डंडे से नहीं समझाते हैं। हम लोगों में वाद विवाद हो जाता है, 2-2:30 बजे जाता है रात में, नतीजा ही नहीं निकलता है। अच्छा, माता जी से लास्ट में मिल लेते हैं। माता जी, आप कुछ कहेंगे अपने पति जी को और अपने पुत्र को? पुत्र को समझाते हैं, नया खून है, समझता ही नहीं है। हम कहते हैं योगी जी को दो, योगी जी को तो मानता ही नहीं है। योगी जी नया खून है तो मतलब समाजवादी पार्टी का पकड़ लिया है। अब क्या करें, नहीं मानता है बात। कहता है कि आप अपने पसंद वाले को दीजिए वोट, हम अपने पसंद वाले को वोट। घर में लोकतंत्र है, आपको अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए। बस भेद है लेकिन मनभेद नहीं है। मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। मतभेद सरकार में है, घर में नहीं है। घर में हम पापा हैं, हम बेटा हैं, सब ठीक है। लेकिन लोकतंत्र है, हमें भी अपना अधिकार है, हम जिसको चाहे उसको देंगे। इनका अधिकार है, ये जिसको चाहे उसको दें। तो ये जायसवाल परिवार था, और जायसवाल परिवार जो है वो ये कह रहा था। अच्छा, आप लड़की हैं उनकी? आ जाओ। जायसवाल परिवार की लड़की भी है। इधर आ जाओ। आप तो भाग गई थी। आप किसकी सरकार बना रही हैं? अभी तो फिलहाल मेरा एज नहीं है वोट देने का, लेकिन जब होगा। अगर होता तो घर में देखती होगी ना माहौल। किसकी सरकार आपके हिसाब से बन रही है? अब हमेशा नया ट्राई करना चाहिए। इतने सालों से बीजेपी चल रहा है, तो इस बार सपा को देना चाहिए। अरे बाप रे बाप, आपके लड़के और लड़की दोनों सपाई हैं, मतलब सपा को वोट दे रहे हैं। आप कैसे बीजेपी पति पत्नी हो गए? अरे भाई, इन लोगों को नौकरी करना है अपने दम पे अगर ये जाएं तो निश्चित नौकरी मिलेगी। अगर ये सोचते हैं कि पिताजी के फंड से नौकरी लें तो एक कतई नहीं होगी। हाँ? बेटों पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं है भरोसा, अपने दम पे जाएं और लेके आए। मैं प्राउड करूंगा, मुझे गर्व होगी, बेटा हो या बेटी। आप बताओ, गर्व होगा? अरे नौकरी मिले तब तो जाए कहाँ, सड़क पे तो खड़े हैं, धरना दे रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रही है नौकरी। अरे बाप, ये आपका लड़का मान नहीं रहा। मानेगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में आप अगर एंकर हैं तो आप बीजेपी की सरकार में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ, वैकेंसियां निकली हैं और नियुक्तियां भी हुई है।
आप बताओ भाई, नहीं आप बताओ, क्या पापा सही कह रहे हैं? हाँ, दोनों अपने अपने हिसाब से सही कह रहे देखो हैं। बैलेंस ना करो, दोनों का सही। बैलेंस ना करो, दोनों से पैसा लेती होगी तुम। सही बताओ, एक तरफ जाओ। अब मेरे ख्याल से भैया ज्यादा सही बोल रहा है। भैया सही बोल रहा है, पिताजी से सहमत नहीं है लड़की आपकी। अच्छा ठीक है भैया, सहमत चाहिए हम लोग को भैया, नौकरी चाहिए। इतना पिताजी ही पढ़ाए हैं, पिताजी का ही पैसा लगा पढ़ाई में। हमने बनारस 3 साल ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, टेट कर लिया, लेकिन उसका कुछ तो वर्थ चाहिए हमको। इतना डिग्री लिए, इतना टाइम स्पेंड किए बनारस में, लेकिन कुछ उसका वैल्यू चाहिए। नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं कर सकते, हम लोग मजबूर हैं सपा को देने के लिए। तो गुरु ये बनारस था और बनारस में रंग दिख गया। पिताजी हैं, जायसवाल परिवार के पिताजी हैं, उधर माता जी बैठी हुई हैं। दोनों लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। पुत्र कह रहे हैं रोजगार के नाम पे सपा को वोट देंगे, और इनकी बहन है ये भी कह रही है सपा को वोट देंगे। ये अजीब समीकरण है। आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे थे तो कमेंट करके इस समीकरण के बारे में जरूर बताइएगा।